अच्छा, तो जो एडजस्टमेंट का कीवर्ड आया है ना, ये हम बचपन में शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट जो है ना, बच्चे को अपने इदारे के अंदर एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट ये शुरू से ही शुरू हो जाती है। तो एलिमेंट्री लेवल यहाँ पे आंसर होगा, जिसके अंदर हम लोग जो है वो उसको एडजस्टमेंट सिखा रहे होते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे होते हैं, उसको छोटे-छोटे प्रॉब्लम से बचा रहे होते हैं, हर काम में उसके इंटरवीन कर रहे होते हैं। ये जितने अर्ली हम ये सारी चीज़ें करते हैं, बड़े होने पे वो कम होती जाती हैं। शुरू में इंटरवीन करते हैं और प्रिवेंट करते हैं और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उसको। तो ये एलिमेंट्री इसका आंसर होगा। द काउंसलिंग में बी इन नेचर, काउंसलिंग किस चीज़ में नेचर होती है? प्रिवेंटिव, कि ये बचाती है लोगों को कि इसका नुकसान हो सकता है, इससे बचो। डेवलपमेंट, ये आगे बढ़ने के लिए भी होती है। थेरापेटिक, यानी आपका कोई मसला होता है, कोई थ्योरेटिक कोई आपको कोई क्या बोलते हैं, कोई आपके साथ इश्यू चल रहा है, उसको भी थेराप्यूट करने के लिए भी, तो ये ऑल ऑफ दीज़ इसका आंसर होगा। इन द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस द फोकस ऑफ अटेंशन इज, गाइडेंस के अंदर क्या फोकस हमारा होता है? इंडिविजुअल प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, या नन? हमारा जब गाइड किसी को कर रहे होते हैं, तो हमारा उसका एजेंडा क्या होता है? सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की होती है? किसी इंसान की होती है, इंडिविजुअल की होती है। यानी फोकस ऑफ अटेंशन, हम किसकी तवज्जो ले रहे होते हैं, कौन हमारा मुद्दा नजर होता है, वो शख्स होता है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना बाद में, पहले वो इंसान होगा। जी, अब आवाज आ जाएगी। शुक्रिया जिया साहब, शुक्रिया। गाइडेंस ग्रुप क्या कह रहे हैं? इन द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस फोकस ऑफ अटेंशन इज, तो फोकस ऑफ अटेंशन इज, देखिए वो हमारे पास अगर यहाँ पे कीवर्ड ग्रुप होता ना तो फिर करते। गाइडेंस बेसिकली होता है रहनुमाई करना। अब गाइडेंस के रूल और होते हैं, काउंसलिंग के रूल और होते हैं। ठीक है, नो डाउट सर जी, इंडिविजुअल काउंसलिंग इंडिविजुअल के लिए होता है, वो फेस टू फेस होती है, एक बंदे के लिए होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, हम उसके अंदर प्रिवेंट कर रहे होते हैं, उसको थेरेप्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रुप लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। और फिर हमारे पास, हम उसको ग्रुप में जो हमारे पास एक इंडिविजुअल है, जो शख्स है, हम उसको भी फोकस कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास कीवर्ड नहीं है। अगर देखें यहाँ पे प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम को हम गाइडेंस के अंदर प्रॉब्लम को देख रहे हैं, सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम को देख रहे हैं, तो खैर ये कीवर्ड सिर्फ उसके साथ एडजस्ट न करें, इंडिविजुअल के साथ भी करें। और इसका क्या एडजस्टमेंट वाले का क्या कह रहे हैं? चले इनको जो देखिएगा, हम वापस रजू कर लेंगे अगर हमारा कोई आंसर गलत हुआ तो। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आप कहते हैं द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस द फोकस ऑफ अटेंशन इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। हम एक सेमिनार कर रहे हैं, उसके अंदर हम बेसिकली गाइडेंस दे रहे हैं, और गाइडेंस देते हुए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम भी तो समटाइम ये नहीं हो सकता कि वो भी तो इंडिविजुअल के हो सकते हैं, इंडिविजुअल का मसला हो सकता है, वो चीज़ भी तो काउंसलिंग में कहीं ना कहीं आ सकती है। रोजो, चले इसको तो जो है ना वो देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अगर यहाँ पे आंसर जो है ना वो ऑप्शन के मुझे सूटेबल ये लग रहा है। फ्रांसिस गाल्टन जो था प्रिपेयर्ड, हाँ वो तो कंफर्म है कि इंडिविजुअल जो होता है वो काउंसलिंग में आता होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप तो नहीं लिखा हुआ ना। तो इसी तरह गाइडेंस के अंदर भी इंडिविजुअल को ये नहीं है कि फिर इंडिविजुअल की बात ही नहीं करते, इंडिविजुअल को गाइड ही नहीं करते, या इंडिविजुअल से बात करते हुए काउंसलिंग हो जाती है। वो उसके अलग और भी क्राइटेरियाज हैं इंडिविजुअल के लिए, ना कि जो है ना वो काउंसलिंग के लिए, ना कि सिर्फ यही एक कीवर्ड है उसका इंडिविजुअल का है। तो फ्रांसिस गाल्टन प्रिपेयर्ड डिफरेंट टेस्ट, उसने मुख्तलिफ टेस्ट बनाए एंड मेजरमेंट टू मेजर द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ, कि वो किसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को जो है ना वो देखें। जी, फ्रांसिस गाल्टन किसकी मेंटल फिजिकल एबिलिटी को देखता है? जी, ह्यूमन बीइंग की बात करता है, इंसानों की फिजिकल एबिलिटी को देखता है। एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ 1944 इन द सब कॉन्टिनेंट इज नॉन है, 1944 की जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर था, वो किसने जो है ना वो उसको क्या नाम कहा जाता है? वर्क
पैच वो तो चार्ली डिस्पैच 1857 था। पोस्ट वार प्लान 1945 वाला था। सार्जेंट रिपोर्ट 1945, वो भी 44 वाली थी। बोथ बी एंड सी। सर आप लोग एक चीज को देख रहे हैं, दूसरी को नहीं देख रहे हैं। सारे लोग सी बताने वाले गलत बता रहे हैं। डी है, देखें उसमें बात क्या की गई है। पोस्ट वार प्लान, यानी जो सार्जेंट रिपोर्ट दी गई थी ना, ये दी गई थी कि क्या हुआ है 1944, यानी कि जो वर्ल्ड वार 2 है, उसके बाद अब एजुकेशन के अंदर हमें क्या तब्दीलियां करनी है। तो ये दोनों चीजें उसके अंदर शामिल है। The parliamentary phase of curriculum development, when curriculum workers take action to establish the plan that teachers and students will carry out, named as पार्लिमाइनरी फेज, पहले वाला फेज ऑफ करिकुलम। करिकुलम को बनाते हुए व्हेन करिकुलम वर्कर, जो करिकुलम बनाने वाले हैं, वो एक्शन लेते हैं टू एस्टेब्लिश अ प्लान, एक प्लान करने दैट टीचर एंड स्टूडेंट विल कैरी आउट, जो टीचर और स्टूडेंट जो है उसको कैरी आउट करेंगे। तो प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग ही होगा, और पहले कर रहे हैं बता भी रहा है कि वो चीज पहले कर रहे हैं तो प्लानिंग ही होगी। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को जानने के लिए सबसे जो ओल्डेस्ट स्टडी है वो कौन सी है? इंट्रोस्पेक्शन है। द फोकसिंग ऑफ परसेप्शन that leads to greater awareness of a limited number of stimulus is called फोकसिंग। फोकसिंग ऑफ परसेप्शन, अपनी परसेप्शन के बारे में फोकस करना। डेट लीड टू ग्रेटर अवेयर, जो हमें किसी चीज के बारे में बड़ा आगाह करती है, लिमिटेड नहीं, अटेंशन को बोलते हैं। ठीक है, फोकस कीवर्ड, अवेयरनेस का कीवर्ड, ये हमें इसकी तरफ लेके जाते हैं। फैक्टर डेट में क्रिएट लर्निंग डिसेबिलिटीज इंक्लूड, लर्निंग डिसेबिलिटी किस वजह से हो सकती है? हेरिडिटी, विरासत की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर की वजह से। द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम वाज गिवन बाय, करिकुलम का कंसेप्ट किसने दिया था? करिकुलम का कंसेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले टेलर ने दिए थे, बाकी सारे बाद वाले हैं। ये अभी मेरा इससे मिलता जुलता सवाल है, फेडरल के पेपर में भी आया हुआ था ना, जिसके अंदर पहले इसी तरह किसने कंसेप्ट दिया था, इससे मिलता जुलता ही सवाल था शायद। तो जब जो है ना वो आप सन देख लेना, सबसे पहले 1949 में इसने काम किया, फिर ये बाकी सारे 70, 81, 55, 62, ये सारा जी। तो बाकी सारे लोग बाद में आए हैं, ये पहले आया है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम, द करिकुलम डेवलपमेंट फ्रॉम क्लास 6 टू ऑनवर्ड, छठी क्लास से लेके ऊपर जो है ना वो किसकी जिम्मेदारी थी? करिकुलम शुरू में कौन बनाता था? शुरू में करिकुलम यूनिवर्सिटी बनाती थी, ठीक है ना, स्कूल पेपर भी वही, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के पेपर भी यूनिवर्सिटी लेती थी। द सिस्टम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज डैश एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो सेकेंडरी स्कूल लेवल पे जो करिकुलम डेवलपमेंट का सिस्टम है इन पाकिस्तान इज, ये क्या है? द सिस्टम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो ये करिकुलम कौन सेंट्रलाइज है ना, यानी ऊपर से एक ही अथॉरिटी बना रही है। ये नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर इलाका, ये नहीं बना, ऊपर से बन के आ रहा है। तो करिकुलम हमेशा पाकिस्तान के अंदर अब तक सेंट्रलाइज्ड ही चला आ रहा है। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इज, आज का जो कंसेप्ट है करिकुलम का वो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, नॉलेज सेंटर्ड है, या टीचर सेंटर है? आज का कंसेप्ट हमारा वो चाइल्ड सेंटर का है कि करिकुलम चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। व्हेन यू यूज अ सर्च इंजन यू स्पेसिफाई ऑन आर मोर, जब आप सर्च इंजन पे जाते हैं कुछ सर्च करने के लिए, तो आप क्या करते हैं? एक या दो, क्या वहां पे क्या देते हैं वहां पे? वेब पेजेस, साइट्स, यू आर अ यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। जब आप सर्च इंजन पे जाते हैं, सर्च करते हैं, देखिए सर्च करना, सर्च के लिए क्या चीज चाहिए होती है? बड़ा आसान सवाल है यार। देखिए आप सर्च कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जी फलाना जाके जीन प्याजे सर्च करो। सर्च करने के लिए आपको क्या एग्जैक्ट चाहिए होंगे? कीवर्ड चाहिए होंगे। यानी बात उसको ऐसे पूछना कि वो जो है गूगल आपकी बात को समझ सके।
तो कीवर्ड्स चाहिए होते हैं हमें सर्च करने के लिए, ठीक है। ये तो अलग वेबसाइट है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स रिकॉर्डर, साइट वेबसाइट हो जहाँ डाटा पड़ा है, वेब पेजेस हो गया। तो ये है, ठीक। कीवर्ड यानी जो सर्च करते हैं उसके हमें कीवर्ड चाहिए होता है। द स्टेज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टेस्ट एंड olfactory डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज। वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा वहां पे इस काबिल हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत टेस्ट चीजों को करके उसको बता देता है, उसको कड़वा लग रहा होता है, उसको मीठा लग रहा होता है, यानी उसको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। बच्चे के मुंह के साथ आप लगाएं तो वो उस वक्त बच्चा जो है ना ये कहेगा कि ये मतलब मुंह पीछे हटा लेगा, ये मुझे नहीं खाना ये। तो कौन सी स्टेज है? तो ये इन्फेंसी स्टेज जो है ना, ये बचपना है, इसके अंदर ये स्टेज आ जाती है। ये बात इन्फेंसी स्टेज के अंदर ही आ जाती है कि बच्चे को फीका कड़वा जो है ना वो नमकीन ये लगना, मीठा ये लगना शुरू हो जाता है। तो इन्फेंसी के अंदर ही होती है। छोटा आजकल तो 6 महीने का बच्चा अगर आप उसको शुगर डाल के दूध देते हैं, तो अगर आप बगैर शुगर के दूध दे दें वो भी नखरे के साथ पिएगा, पिएगा भी नहीं, ठीक है। तो मतलब ये बच्चे जो है ना वो शुरू से टेस्ट उसे करना, उसे कड़वी चीज दें, उसे खट्टी चीज दें, वो फौरी तौर पे वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि अब मेरे लिए सूदमंद चीज आई है और अब नहीं आई। जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस्ड मॉम। Dash if data that has been organized are presented in a meaningful fashion. वो डैश इफ डाटा, वो कौन सा डाटा है जो एक मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर होता है? प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक ऐसा डाटा होता है जो हमारा डाटा एक रॉ टर्म है, जो इंफॉर्मेशन है वो एक मीनिंगफुल डाटा, मीनिंगफुल होती है, ठीक है। जनरल अचीवमेंट टेस्ट टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड। जो जनरल अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वे टेस्ट, स्पीड टेस्ट, ओरल टेस्ट, पावर टेस्ट। अब पावर टेस्ट तो बोलते हैं कि हम कितने मैक्सिमम सवाल करने की सलाहियत रखते हैं। ओरल टेस्ट जो जबान के जरिए नहीं आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं। स्पीड टेस्ट जो आप देखते हैं कि इतने टाइम के अंदर कितने सवाल अगला बंदा अटेम्प्ट करता है। तो सर्वे टेस्ट जो है वो इसका आंसर ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये जनरल टेस्ट जो है जो आम से ये सर्वे के अंदर जो पूछे जाते हैं ना जनरल टेस्ट, ये वो वाले होंगे। इफ अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्कूल, अगर बच्चा स्कूल से डरता है, ही बिकम्स डैश, तो वो क्या होगा? पंक्चुअल हो जाएगा। स्कूल से डरता है तो रेगुलर हो जाएगा या ट्रॉन्ट हो जाएगा? जी, ये ट्रांट से मुराद मेरा ख्याल है कि वो बस निगलेक्ट करेगा, भागेगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो वो ट्रांट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांट में भाग जाना, जिम्मेदारी ना लेना। अचीवमेंट टेस्ट मैयर डैश एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो मैयर करता है एबिलिटी ऑफ, कौन सी एबिलिटी स्टूडेंट मैयर करता है? अटेंड, एक्सपेक्टेड, जनरल, स्पेसिफिक। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, जो आप बच्चे को कुछ पढ़ा के उसको चेक करते हैं, तो ये कौन सा होगा? स्पेसिफिक होगा। देखें, मैंने स्पेसिफिक कोई चीज पढ़ाया ना, कोई खास टॉपिक मैंने पढ़ाया, उसकी अचीवमेंट ले रहा हूँ, कोई खास एबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो ये स्पेसिफिक होगा, ठीक है। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है ये स्पेसिफिक होता है कि मैंने कुछ खास पढ़ाया है, उसके बाद मैं उसको मेजर कर रहा हूँ। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की यहाँ एग्जांपल कौन सी है? सर्वे, एक्शन, फील्ड या लेबोरेटरी? जी, एक्शन। एक्शन क्यों बोल रहे हैं सर? एक्शन स्टडी डिस्क्रिप्टिव की टाइप जो सर्वे है, डिस्क्रिप्टिव का दूसरा नाम ही सर्वे है। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास। किस क्लास तक 1972 की पॉलिसी में कहा गया था कि हम फ्री एजुकेशन देंगे? 10वीं क्लास तक। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है सिमेट्रिकल होती है, आपको पता है ऐसे, यानी ऐसे एक्स से बनाए और सीधी एक ही तरह से रिदम से लेके आए। तो क्या वो कंप्लीटली सिमेट्रिकल होती है? बिलैटरली एक साइड से सिमेट्रिकल होती है, एक साइड पे नहीं होती। टेंजिबिलिटी होती है, टच किया हॉरिजॉन्टली होती है, क्या होगा? क्या जो सिमेट्रिकल कर्व है वो क्या होगी? वो सिमेट्री हो, जो कर्व होगी ना कंप्लीटली, जो नॉर्मल कर्व होती है ना कंप्लीटली सिमेट्रिकल होती है। यानी कर्व हमेशा देखें, मैं आपको जरा इसको चार्ट यहाँ ड्रा करके दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब स्क्यूनेस था ना, हमने कहा अगर डाटा हो सकता है इस तरफ ऐसे करके आ रहा हूँ, या हो सकता है डाटा यूं करके पीक पे जाके यूं करके आ रहा हूँ,
जो हमारे पास नॉर्मल कर्व होती है ना, वो क्या होगी, वो ऐसे डाटा, एक खास रिदम होता है, इतने परसेंट इधर से छूटा हुआ, इतने परसेंट इधर से, इतने परसेंट पीक पे। तो ये सिमेट्री होती है, यानी ये क्या क्या होती है, सिमेट्री। तो बेल शेप कर्व जो है ना, इसको हम समिट अब्सोल्युटली सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्सोल्युटली सिमेट्री बोलते हैं। स्टूडेंट हैंड राइटिंग में भी इम्प्रूव्ड इन, कि किस तरह के टेस्ट के अंदर स्टूडेंट की हैंड राइटिंग इंप्रूव हो सकती है? ऑब्जेक्टिव टाइप, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव के बाकी हैंड राइटिंग लिखने से ही बेहतर होती है ना, बार बार लिखने से। तो बाकी तरह के टेस्ट में तो वो तो और चीजें हैं, वो तो टेस्ट रिटन नहीं है। तो यही रिटन टेस्ट सब्जेक्टिव भी होता है। ऑल द एक्सपीरियंस इन स्कूल इज कार्ड, स्कूल के अंदर जो तमाम एक्सपीरियंस करवाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है। टू, क्या क्या होता है? चेक करना मुश्किल होता है, कंस्ट्रक्ट करना, असेस करना या प्लान करना। तो ये कंस्ट्रक्ट करना जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, चार ऑप्शन लिखना, सवाल भी तलाश करना, उस तरह बनता भी है, इसके ऑप्शन ही बनते भी हैं, नहीं तो मुश्किल होता है। द मीडियन अमंग द सेट ऑफ स्कोर, जी सर आप खुद निकाल के मुझे बताइए कि इसका मीडियन क्या बनता है। पहले इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कीजिए, बल्कि अरेंज ऑलरेडी है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है। तो अरेंज ऑलरेडी है तो फिर दरमियान वाले में दो कर लेंगे ना। आठ है टोटल वैल्यू, 33 और 37 जमा कर लेते हैं। 33 33 66, 66 और चार 70, 70 तकसीम दो 35 आ गया, तो 35 इसका जवाब होगा। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, जब किसी चीज के दरमियान रिलेशनशिप है और पॉजिटिव है, बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और स्कोर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के स्कोर और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो ये कौन सी हाइपोथेसिस होगी? ये डायरेक्शन होगी, यानी एक चीज के पॉजिटिव है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये हमें बताएगी कि ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। नल जहां कोई रिलेशन ना हो, नॉन डायरेक्शन कोई डायरेक्शन ना हो। नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड, हम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं, किस में, ये क्या कहते हैं? ये रिसर्च की डेफिनेशन है। द रिपोर्ट कैन बी एस्टेब्लिश बाई, रिपोर्ट कौन बनाता है? इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज की रिपोर्ट बनती है, क्वेश्चनियर की बनती है, एटीट्यूड की बनती है, इंटरव्यू की बनती है, सभी की रिपोर्ट बनती है। ऑल ऑफ दीज होगा, हर तरह की, हर तरह के मामले के ऊपर रिपोर्ट बनती है। ये सर एक कमेंट डिफाइन कर दिया। द हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च को क्या कौन सी रिसर्च भी कहते हैं, कह सकते हैं, यानी उसके अंदर ये चीज भी होती है। बेसिक, थक गए हैं, पढ़ लें, आपको मेरे से ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, पेपर आप लोगों ने देना, मैंने थोड़ी देना है। खैर मेरा भी पेपर ही है। जहां आप लोग थक जाएंगे ना वहां बस कर देंगे। मैं वैसे थका बैठा हूँ, लेकिन नहीं, जब आप जहां थकेंगे ना वहां बस करेंगे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज कौन सी रिसर्च है? बेसिक, अप्लाइड, एनालिटिक, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट फैक्टर कि हम बाद में उसकी रीजन देख रहे हैं ना, वजूहात देख रहे हैं, काज एंड फैक्टिव की बात भी करते हैं, तो ये वाला होगा, ठीक है। द जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, वो जनरलाइजेशन जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे होती है उस जनरलाइजेशन को क्या बोलते हैं? यानी पहले ऑब्जर्वेशन से मुराद है, ऐसे ही समझ लो कि एग्जाम्पल टू रूल, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। एग्जाम्पल टू रूल, स्पेसिफिक टू जनरल। सर गलत समझ रहे हैं हम। ऑब्जर्वेशन जहां लफ्ज आ जाए ना, कीवर्ड, ऑब्जर्वेशन कीवर्ड है, कंक्लूजन कीवर्ड होता है डिडक्टिव का, और ऑब्जर्वेशन जो है वो कीवर्ड है इंडक्टिव का। सही है। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्यों परेशान होते हैं। जल्दी से ख़त्म करें, और भी बड़े काम करने हैं जहान में। ओ सॉरी, गलत टेक कर रहा हूँ, फिर आपने जो है ना कहना उस्ताद जी तुसी समझाया गलत है। A type of questionnaire in which subject checks appropriate responses known as, वहाँ चेक किए जाते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्स हुआ है। इसने खाना खाया, ये हंस के बोला, तो इस तरह का ये कौन सा होगा, ये चेक लिस्ट होगी, ठीक है। जहाँ पे हम उसके बारे में चेक कर रहे हैं, अप्रोप्राइट रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्स को चेक कर रहे हैं, तो वो चेक लिस्ट होगी, ठीक है।
A selection of research problem in the first step. प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने पहला स्टेप क्या होता है? एजुकेशनल रिसर्च, रिसर्च डिजाइन। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कौन सी रिसर्च है जिसमें प्रॉब्लम को, एजुकेशनल रिसर्च के अंदर, ठीक है। जब हम एजुकेशनल रिसर्च कर रहे होंगे वहीं पे हम सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे, हमारा मसला क्या है, फिर आगे चलते हैं। लीडरशिप इज अबाउट, लीडरशिप किस चीज के अबाउट है? विजन बिल्डिंग, ऑपरेशनल प्लान, डूइंग थिंग, डायरेक्टिंग पीपल। लीडरशिप अबाउट विजन बिल्डिंग, ठीक है, लीडरशिप विजन बिल्ड करती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड, जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होती है, उसको क्या चीज़ चाहिए होती है? क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग, ऑपरेशनल एडिक्वेट रिसोर्सेज। जो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वो बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से सोचती हो, प्रॉपर सिस्टमैटिक हो हर चीज़। बुक टाइटल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन किसने लिखी है? एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन किसने ये बुक लिखी है? जॉन डेवी ने लिखी है, ठीक है। The success of the first interview often can be measured willingness of the subject to return to and cooperate in. तो ये कौन सी होगी? The success of the, सवाल है, आपने पहले एक इंटरव्यू दिया है, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है, उसके बाद अगला इंटरव्यू आपका होना है, तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला इंटरव्यू जो है ना, तो फर्दर डिस्कशन कहलाएगा, फर्दर प्लानिंग कराएगा, सक्सीडिंग इंटरव्यू करेगा कि इसके बाद पिछले को सक्सीड करते हुए। तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, इसको सक्सीडिंग इंटरव्यू बोलते हैं, जब एक इंटरव्यू की कामयाबी के बाद अगला इंटरव्यू होता है। द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो दी गई थी, उसके अंदर क्या बात की गई थी? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंदर क्या बात की गई थी? वो कहा गया था कि एजुकेशन जो है अपर क्लास को सिर्फ देंगे, निचली क्लास को हम जो है वो नहीं देंगे, ठीक है, अपर क्लास को देंगे, वो नीचे देगी, हम जो है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से मुराद ये है कि नीचे वाले इग्नोर करो, अपर क्लास को दो, ठीक है। Dash in measurement is highly desirable when one is attempting to appraise the amount। जब कोई ना किसी को अप्रेज कर रहा हो, यानी किसी को चेक करना, तो उस वक्त कौन सी मेजरमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है? ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल लर्नर टीचर ही नीड टू इम्प्लाई इंस्ट्रूमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ये पर्सनल बायस वाली बात भी आ गई, और पहले वाली बात में कीवर्ड भी मिलता है कि मेजरमेंट दैट हाईली डिजायरेबल, कौन सी बहुत ज़्यादा डिजायरेबल है तो अप्रेज करना, ये कौन से है जी? नो नो, ऑब्जेक्टिविटी है, बायसनेस तो बात की गई है ना, तो यदि उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो जो है ना वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि मकसद के ऊपर पूरा उतरा हो, कोई चीज को इन्फ्लुएंस ना करे। सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज यूज्ड आइडियोग्राफिक लैंग्वेज नॉट फोनेटिक। वो कौन सा सिस्टम है जो आइडियोग्राफिक लैंग्वेज को यूज करता है, फोनेटिक को, यानी उनके, वो कौन सी लैंग्वेज है इन कंट्रीज में से, उनका हर सिग्नल, जैसे हमारी था ABCDEFG, उनका हर ए अपने अंदर एक मैनी मफहूम रखता है, हर एमसीक्यूज अपने अंदर एक मफहूम रखता है, हर अल्फाबेट जो है, यानी उन्हें प्रॉपर पूरी स्टेटमेंट नहीं भी कहेंगे तो एक एक, एक अल्फाबेट अपने अंदर एक मतलब रखता है। तो चाइना की जो लैंग्वेज है, वो फोनीम जो है ना, वो सिर्फ साउंड नहीं बल्कि वो प्रॉपर हर लफ्ज जो है एक मतलब भी दे रहा होता है। जी क्या कहते हैं आप लोग, बस कर दें? थक तो मैं बहुत गया हूँ, लेकिन मोटिवेशन ये है कि 100 से ऊपर सवाल करने चाहिए। चले देखते हैं क्लास कब तक, बस क्लास तो चलेगी, क्लास तो अभी तक 25 मिनट में 15 मिनट पड़े हैं। चले 15 मिनट 100 कर लेते हैं यार, जान दो, आज थोड़ा औखे सौखे हो लो, कल छुट्टी भी तो थी ना, इसलिए लगा लेंगे, कल की छुट्टी का हिसाब हमने आज बराबर करना। कल किसी की खुशामद करने के लिए जाना था, और वहां गया तो फिर 2 घंटे उस लग जाने थे, यानी वो किसी के गवाह के तौर पे लेना था किसी। हाँ, हालांकि जो लड़कियां हैं इन्हें तो बड़ा तेज होना चाहिए कि इनका पेपर है, मेल के तो आगे पेपर कोई नहीं है ना, ऐसा फीमेल के पेपर है, वो तो कहेंगे सर जी सारा पढ़ा दो आज जी। द हुमर ऑफ यंगस्टर इन मिडिल चाइल्डहुड इन्वॉल्व, जो बड़ा ट्रिकी किस्म का सवाल है कि जो छोटा बच्चा, हुमर ऑफ यंगस्टर इन मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जो हंसने का, यंगस्टर जो हंसते हैं, क्या वजूहात बनती हैं? जक्स्टापोजिशन ऑफ अब्सोर्डिटी एंड रियलिटी,
जक्स्टापोजिशन ऑफ अब्सोल्यूट रियलिटी से बात ये है कि जब कोई चीज अपनी रियलिटी से हट के हो, यानी आप उस चीज पे हंसते हैं ना, जो चीज अपनी रियलिटी हकीकत से हट के हो, वो चीज आपको हंसाती है। प्ले ऑन वर्ड्स, अल्फाज का खेल खेलना, अल्फाज के चुनाव ऐसा हो कि अब उसके, यानी मेरे अल्फाज का चुनाव अपने कुलीग के साथ ऐसे होता है कि अक्सर वो कहते हैं मौलवी तू जड़ा ना बंदा बनाकर गल सही की कर, खुल के बयान की कर। मतलब ये कि वो ऐसा कीवर्ड में बोलना, अगले बंदे ने समझना पता नहीं ये गाली दे रहा है, पता नहीं ये मुझे जो है ना वो भक्ति कर रहा है, जो भी है। तो ये जो है ना कहीं वो समझ लेते हैं, तो वर्ड्स के साथ खेलना। सबटल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मीनिंग्स, अपना उन मीनिंग को डिस्क्रिमिनेट करने, इस तरह ये सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, होमर की बजाय इन अल्फाज के साथ खेलना, मीनिंग को तब्दील करना, इस तरह की सारी चीजें आ जाती हैं। इनको मैंने मतलब लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। एक्सरे एज अ रेडिएशन कैन डैमेज, अजीब सा सवाल है, पेपर में आया हुआ है बरल, कि ये जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको कंसेप्शन से उनको तबाह कर देते हैं। एक्सरे जो होता है ना, ये थोड़ा एक इसकी रेडिएशन बड़ी स्ट्रांग होती है, और ये बार बार करवाने से हमारे सेल को डैमेज करता है। इस तरह जाइगोट ड्यूरेगली यानी ये वाली दोनों को ही करते हैं ये। Psychologists and dash in no way minimize the significance in an individual life of incidental learning। जी, साइकोलॉजिस्ट और कौन है जो इन नो वे मिनिमाइज द सिग्निफिकेंस इंडिविजुअल लाइफ इन इंसिडेंटल लर्निंग। गलत है जी, सी वाले सारे गलत है। साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर जो है ना, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर जो है, पढ़ाने वाले साइकोलॉजिस्ट और जो पढ़ाने वाले हैं, वो इन नो वे मिनिमाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग। वो इन उस्तादों का काम है, वो उनकी के अंदर जो है वो जो चीज़ इंसिडेंटल लर्निंग कम ज़्यादा करना या कुछ इस तरह, वो उस्ताद कर रहे होते हैं। तो एजुकेटर एंड साइकोलॉजिस्ट। डैश इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटेटिव कीवर्ड आ गया तो कौन सा आंसर आएगा जी? मेजरमेंट। डैश इज द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज दैट अ स्कूल ऑफर इन्फ्लुएंस चाइल्ड, तो वो क्या कहलाता है? करिकुलम। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी, कौन बात करता है ये वाला? साउंड माइंड साउंड बॉडी की बात कौन अरिस्टोटल करता है, ठीक है। अरिस्टोटल एस आता है, इधर भी साउंड माइंड साउंड बॉडी की बात है। इन मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो थे, जो कि तकरीबन कितने थे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल? 8 थे ना, 8 थे शायद। तो उसके अंदर जो है ना वो कौन सा गोल एजुकेशन से था? तो यूपी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात जो है वो 2001 के अंदर की गई थी। डैश टेस्ट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग दैट गोज ऑन इन लाइफ। कौन सा टेस्ट है जो फोकस करता है इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड थ्रू इनफॉर्मल, जो फॉर्मल लर्निंग एंड गो, जो सारी जिंदगी हमारी लर्निंग चलती रहती है, कौन सी होती है? जी, जबरदस्त, क्योंकि वो फार्मल लर्निंग एंड सारी जिंदगी चलती रहती है, इसका मतलब उसका ताल्लुक फ्यूचर से है, और फ्यूचर का ताल्लुक एप्टीट्यूड से होता है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इन सेट ऑफ वैल्यूज कार्ड, जो बहुत ज्यादा बार आने वाला नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। यूनेस्को ने कितने परसेंट जीडीपी के कहा था कि एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए? 4%। द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लेवल का सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है? नॉलेज कंप्रीहेंशन, नॉलेज होगा। आसान सा सवाल है, इसे गुजार रहा हूँ। मोटिवेशन क्या होती है? रिजाइड ओनली इन स्टूडेंट वो पे अटेंशन, उन्हीं में होती है मोटिवेशन जो अटेंशन पे करते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस है, इंटरनल है या इनेट है? तो ये इंटरनल प्रोसेस है, मोटिवेशन अंदर की एक दुनिया है। A student who have difficulty maintaining attention because of limited, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, उसके अंदर जो है ना वो एक ठहराव नहीं होता उसकी तबीयत के अंदर, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसका दिमाग कभी कहीं चला जाता है। तो इसे एडीएचडी ही बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपरसोनिक डिसऑर्डर।
इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन लेफ्ट इन, इस्लामिक फिलासफी किस पे ऊपर बेस करती है? कुरान, हदीस, फिक्का या इजमा? डी। देखो कुरान के चार जराए हैं इल्म के, तो चारों जराए कुरान, हदीस, कियास और फिक्का, चार जराए रूम है और चारों के ऊपर बेस करती है। विच कौन सा आर्टिकल है कहता है फ्री एजुकेशन की बात करता है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए? 25 है, आसान सा सवाल है। A constitution process of human development which never comes to an end. कौन सा प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता? लड़ने कभी भी खत्म नहीं होती। The national professional standard for teacher in Pakistan were developed to raise the quality of teacher education. 10 assessment, the student standard 7, तो 7वें नंबर पे इसमें असेसमेंट आती है, और नेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड दिए गए थे वो भी ये वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट मैटर, ये 10 थे, 10 में से जो है वो 7वें नंबर वाला जो पूछा गया है तो वो असेसमेंट है, ठीक है। Which of the following is not one of the four major data processing function of computer? कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करने के अंदर कौन किसका फंक्शन नहीं है? गैदरिंग डाटा एक तरीका है, करना होता है पहले। प्रोसेसिंग डाटा वो भी ठीक है, एनालाइजिंग डाटा वो भी ठीक है, स्टोरेज डाटा वो भी ठीक है। क्या बनेगा इसका? स्टोर करना तो कंप्यूटर का काम होता है। इसका जो आंसर है ना वो है सी, एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। इन डाटा को इंफॉर्मेशन हम आईटी टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे होते हैं। डाटे को प्रोसेस, फिर उसके बाद डाटा प्रोसेस होता है, फिर सेव होता है, स्टोर होता है। एनालाइज एक अलग टर्म है, उसके लिए हम अलग से सॉफ्टवेयर और क्या क्या यूज करते हैं, तो वो एक आम चीजों के अंदर, आम सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर उसकी बात नहीं आती, ठीक है। कुछ मैंने लिख भी दिया इधर। द वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन इन डैश इज emphasized by the psychologists nowadays. क्या वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन इन डैश, क्या इसका जवाब बनेगा? सेटिस्फेक्शन आपको कब होती है? जब आपकी लर्निंग होती है बाय द साइकोलॉजिस्ट नाउअडेज। आजकल यही है कि जो लर्निंग है तो आप सेटिस्फाई। बस ये एक सवाल वैसे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। जो टाइप किए थे आजकल में वो सारे हो गए हैं, ठीक है जी। तो टोटल 99 क्वेश्चन हो गए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सर क्या शेयर करूँ? ये करना ही है सारे क्वेश्चन।